पंजाब में पेट्रोल बचत के लिए अहम इकदामात की तजवीज़ पेश की गई। महकमा तवानाई पंजाब की जानिब से सिफारिशात हुकूमत को पेश, सरकारी इजलास ऑनलाइन करने और वर्क फ्राम होम की सिफारिश पेश की गई है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस करवाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। अकेडमी और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ करवाने की सिफारिश भी पेश की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा ये आज प्रपोजल जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने रखेगी। सबसे पहले तो उनको पंजाब के अंदर जो पेट्रोल की कंजम्पशन है और उसके बाद जो पंजाब के अंदर पेट्रोल के ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद हैं, पेट्रोल पंप के मालिकान के पास, इस पर तफसीलन रिपोर्ट जो है वो बनाकर पेश की गई। और साथ ही जब पेट्रोल की सेविंग के ऊपर बात की गई कि बचत की जाए सरकारी सतह के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व करने की ख्वाहिशात जो होती है कि सबसे पहले तो सरकारी जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी महकमा जात है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होम वर्क पे फोकस करने की जो है वो ख्वाहिशात की गई। और साथ ये भी कहा गया कि जो अमला गैर ज़रूरी है उस अमले को भी होम फ्रॉम वर्क किया कहा जाए और जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स को ऑनलाइन किया जाए। ये तो सरकारी सतह पर सरकारी महकमा जात के अंदर सिफारिशात है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ का और दीगर जो तलीमी इदारे हैं उसमें न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से भी ऑनलाइन क्लासेज के इनेकाद पर सिफारिशात दी गई। और फिर बात की गई कि सरकारी स्कूलों में न सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट स्कूल भी वो भी सरकारी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो नहीं दी। तो इसके बाद फिर मार्केट की जो क्लोजिंग टाइम है उस पर भी बातचीत की गई। कहा गया कि 10 बजे तक मार्केट बंद कर दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर ज़रूरी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बंद किया जाए। और साथ ही बड़ी प्रपोजल दी गई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका दुरानिया जो है वो पूरे पंजाब के अंदर बढ़ाया जाए। एक तो दुरानिया है कि शाम रात 10 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बंद कर दी जाती है, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ाया जाए। तो ये वो चंद सिफारिशात हैं जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने हुकूमत पंजाब के सामने रख रही हैं। अब हुकूमत इसका क्या करेगी, क्योंकि एक तो मीटिंग वफाक करेगा तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फैसला होगा तो उस पर पंजाब हुकूमत भी मनोमन उस पर फैसला जो है वो करेगी। और इसका मकसद सिर्फ यह है कि पेट्रोल की जो बचत है सरकारी सतह पर वो भी की जाए और कारपोरेट सेक्टर के अंदर भी इस सिस्टम के एग्जाम्पल को जो है वो बनाया जाए ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना बढ़े और पेट्रोल की कंजप्शन जो है वो कम से कम हो। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। रेलवेज का इकोनॉमिक क्लास के किरायों में 5% इजाफे का फैसला किया गया। एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा किया गया। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का अजाफी बोझ रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया है, जबकि इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इतलाक पहले से की हुई बुकिंग पर नहीं होगा। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। तर्जुमान रेलवेज की जानिब से ये बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। रेलवेज का इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5% इजाफे का फैसला किया गया है। एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा किया गया, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का अजाफी बोझ रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया, जबकि इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, खालिद सलीम एडिशनल डीजी एडमिन पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। फैसल अहमद डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तैनात किए गए हैं। मोहम्मद इब्राहिम शाह की खिदमत वज़ीर आला ऑफिस के हवाले कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने खालिद सलीम को एडिशनल डीजी एडमिन पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात किया है। फैसल अहमद को डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तैनात किया है। मोहम्मद इब्राहिम शाह की खिदमत ईवान वज़ीर आला के हवाले की गई है। उस्मान गनीम की खिदमत डीजी पीरा के हवाले की गई है और इम्तियाज अली को डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन अफसरान को किस फौज चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका।
महकमा खजाना की सिक्योरिटी डिवीजन के हसास मकामात पर कैमरे लगाने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। हसास मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कैमरों की तनसीब दरकार है। अहम हसास मकामात पर सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब करने के लिए फंड्स दरकार हैं। मरासला जारी कर दिया गया। इस हवाले से महकमा खजाना ने 1,60,13,000 से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए हैं, जबकि कैमरा ब्रैकेट स्टैंड एक की कीमत 4500 जबकि तमाम 11,25,000 रुपए के हैं। 40 DBCD CCTV कैमरा बॉक्स और तमाम 18,000 रुपए के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर समुद्री अमूर जुनैद अनवार चौधरी की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुनैद अनवार चौधरी की वालिदा की रहलत पर ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की मरहुमा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म की जुनैद अनवार चौधरी के वालिद की अलालत पर मज़ाद पुरसी। वज़ीर-ए-आज़म की जुनैद अनवार चौधरी के वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर समुद्री अमूर जुनैद अनवार चौधरी की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुनैद अनवार चौधरी की वालिदा की रहलत पर ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात। ताजपुरा में पार्क्स की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। DGPHA ने मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात में आमना पार्क, बाबरी पार्क और अथर अब्बास पार्क की बहाली के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। DGPHA की जानिब से पार्क की तमीर बहाली से मुतल्लिक जारी काम और आइंदा लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मियां इरफान, इखलास शाह और अब्दुल वहाब भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि ताजपुरा के अवाम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से खूबसूरत और कुशादा पार्क्स तामीर किए जा रहे हैं। अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बैनुल मज़ाहिब पीस कमेटी पंजाब के उलमा और गदी नशीनों के वक्त मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत से पूरी उम्मत मुसलमान सोग में है। बरादरी इस्लामी मुल्क ईरान पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि उलमा कराम अमन इस्तेहकाम और भाईचारे का दस्त दें, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। उलमा कराम अपने मेंबर से आवाम को बर्दाश्त, सब्र और इस्तिक़लाल और अमन का पैगाम दें। इसराइल इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली दहशत गर्दी का सख्ती से नोटिस ले। इसराइल इस्लामी ममालिक और मुसलमानों को आपस में लड़वा रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक को एक होने की अशद ज़रूरत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने शेल्टर होम लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शेल्टर होम में मुकीम ख़वातीन और बच्चों के साथ यौम ख़वातीन मनाया और केक भी काटा। दौरे के दौरान हिना परवेज़ भट्ट ने शेल्टर होम में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया, जिनमें रिहाइश, खुराक, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम शामिल थे। उन्होंने मुकीम ख़वातीन बच्चों से फ़र्दन मुलाकात की और उनकी खैर दरियाफ़्त की, उनके मसाइल भी सुने। इस मौके पर मुकीम ख़वातीन और बच्चियों ने हिना परवेज़ भट्ट का पुरतपाक इस्तक़बाल किया और खुशी का इजहार किया। ख़वातीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और हिना परवेज़ भट्ट की काविशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। DGLTA ताहिर फारूक का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। रेलवे स्टेशन के तरफ मैकलोड रोड, ऑस्ट्रेलिया चौक, कैंपस रोड पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLTA ने रेलवे स्टेशन के तरफ के 3 किलोमीटर रेडियस पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLTA ने रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, नीला गुंबद और क्लब चौक माल रोड का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और चीफ इंजीनियर टीपर इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। DG ने कहा कि पार्किंग एरियाज, फुटपाथ की तामीर, अमलाक के फसाड वॉल और फ्लाईओवर की ब्यूटिफिकेशन समेत तमाम पहलुओं पर काम जारी है। DGLTA ने सर्कुलर रोड और एक मोरिया पुल पर जारी कामों का भी जायजा लिया। DGLTA ने ज़ेरे तामीर नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा पर जारी कामों का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद के ज़ेरे सदारत तरक्याती मनसूबों पर इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत जारी मनसूबों की हफ्तावार पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स और एक्सियंस ने बसिया वेबिनार शिरकत की। तमाम डायरेक्टर्स ने अपने अपने टाउन्स में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत जारी मनसूबों पर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की कि तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए।
उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। MD वासा ने कहा कि डीस्लिटिंग ऑपरेशन को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। MD वासा ने हिदायत की कि रोड साइड ड्रेन्स की सफाई पर खसूसी तवज्जो दी जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।